from Salmon Pink Events. So nowadays in this pandemic और before pandemic सभी को ये क्वेश्चन होता है कि how to do budgeted wedding. सो यहाँ पे सिंपल बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन है जहाँ से आपको अपने वेडिंग में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है और कैसा करना है, एवरीथिंग हमने शॉर्टेड किया आपके लिए। एक मस्त पीपीटी रेडी की है और ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी वेडिंग है तो वेडिंग दो जगह पे होती है। सबसे पहले घर को भी डेकोर करना होता है और एल्स आपने कोई पार्टी प्लॉट बुक किया है या होटल बुक की है तो वहाँ पे भी डेकोरेशन करना होता है। सो मेरे साथ कश्यप है, ही वांट्स टू शेयर समथिंग। हेलो शोएब, थैंक यू। हाय कश्यप। वेडिंग्स के अंदर अगर नॉर्मल देखा जाए तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं तो हम लोग घर में करते हैं। जो ओके। हमारे गेस्ट आते ही हैं तो हमको हाउस डेकोर भी होता है जिसमें हम लोग रह शांति हल्दी मेहंदी अगर करना चाहे तो करते हैं। उसके बाद हम लोग वेन्यू सेलेक्ट भी करते हैं, फूड भी क्लाइंट अपने हिसाब से करता है। पर कुछ वेडिंग के अंदर आर्टिस्ट डेकोर को लेके क्या क्या हो सकता है जो कि अच्छा बजटेड में हो सकता है, हम उसके बारे में इसको देखेंगे पूरा इस पीपीटी में। ओके, सो हियर वी गो। सबसे पहले होम डेकोरेशन। होम डेकोरेशन में क्या क्या आता है? होम डेकोरेशंस में आपका अगर कितना बड़ा है, आपको उसको लाइट से पूरा करना है, ड्रैपिंग करनी है, उसके अंदर आपको फ्लावर डेकोरेशन किस हिसाब से रखना है। फ्लावर्स आप हमेशा तभी करेंगे जब आपका इवेंट जो है मेहंदी का हो तो आप गेंदा फूल का करेंगे, या तो फिर नॉर्मल आपको डेकोर पे कुछ एलिगेंट करना हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हम लोग कुछ एलिगेंट प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। हम लोग साइनी जैसे पूल पार्टी के अंदर जो कुछ रखना चाहे उस तरह से रख सकते हैं। ड्रैपिंग्स जो है हाउस को लेके किस तरह से कर सकते हैं, अम्ब्रेला ड्रैपिंग हो सकती है, नॉर्मल आप लोग मंडप ड्रैप कर सकते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू थीम है, या तो फिर नॉर्मल जो भी हम कलर्स हमको चूज़ करें वैसा। लाइट्स किस तरह से होनी चाहिए, सीरीज लाइट का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल एलईडी पार यूज़ करते हैं घर को लाइट अप करने के लिए। फोटो बूथ कैसे रखना है घर के अंदर। चाइनीज़ लैम्प होती है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लो बजट होता है पर आप अच्छे से घर के अंदर एक एलिगेंट डेकोर कर सकते हैं उसके। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं थीम वाइज ऊपर जो कर्टन्स का कलर, ठीक है, टेबल टॉप का कलर, चेयर्स का कलर, वो पर हम लोगों को ये थीम के। समझ में कि टेबल टॉप क्या है, चेयर्स क्या है, वो क्या होता है। फोटो में तो मुझे समझ में आ रहा है पर अगर जो नए लोग हैं उन्हें कैसा पता चलेगा? ये आप अगर डेकोरेटर के पास जाएँगे, अगर एक अच्छा सा प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा प्लानिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एलिमेंट्स दे दिए कि आपको ये करना है, आपको कलर्स के हिसाब से थोड़ा चूज़ तो करना होगा वहाँ पे। ओके, बट टेबल टॉप है जो टेबल के ऊपर ये जो टेबल के कपड़ा ऊपर जो रखा है दैट इज कर्टन्स हैं, टेबल टेबल टॉप। टॉप, और आप ओके। चेयर देख रहे हो, चेयर के पीछे जो बो है, अब बो की कलर और टेबल टॉप का कलर देखो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। एक में बो में पिंक कलर है, टेबल टॉप जो है टर्कोइज कलर का है, और आप ऊपर के चाइनीज लैम्प देख रहे हो उसमें भी सेम कलर्स को मैच करते कलर हुए कॉन्ट्रास्ट विद कलर नेचुरल कॉन्ट्रास्ट ब्यूटी। वाइट के साथ में ये जो लाइट कलर्स है बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली ग्रीन एरिया हो, आपके पास ग्रास हो। अब इसी को अगर आप नॉर्मल हॉल में रखोगे तो इतना कलर उठ के नहीं आएगा। दैट्स रियली ग्रेट कश्यप, लेट्स गो अहेड। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ग्लैमरस जो फंक्शन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मजा आती है वो है संगीत। संगीत। तो हियर वी गो। संगीत क्या क्या होता है संगीत में? हियर वी गो। आजकल संगीत में नॉर्मली अगर देखने जाए तो ज़्यादा घर घर के लोग ही होते हैं, यानी आप 200 लोग, एक टू सेकेंड हंड्रेड कश्यप, मैं आपको बता दूं ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक आइडियली सजेशन है। हर जगह ऐसा ही नहीं। अगर आपका स्टेज 20 बाई 30 फीट का है इधर इन बैंकवेट और अ पार्टी प्लॉट तो ये सारे एलिमेंट्स आपको दिख सकते हैं, पर ओवर एंड ऑल ब्रीफ विल गिवन बाय कश्यप। ये नॉर्मल सी टेक्निकल एलिमेंट्स है जो कि अगर क्लाइंट को डायरेक्ट करना है वो किसी भी अपने इवेंट प्लानर को बता सकता है, और ये टेक्निकली वो उनको कर सकता है। उनको इतना जाने की जरूरत नहीं। उनके लिए ये होता है कि एक अच्छा सा प्रॉपर स्टेज हो, अच्छी सी लाइट और एम्बियंस उसका एक अच्छा सा जो क्रिएटिव कर सके। अगर कोई थीम बेस्ड संगीत है तो उस थीम के अकॉर्डिंग उसका डेकोर हम लोग कर सकते हैं। ये नॉर्मली कोई बैंक्वेट के अंदर हम लोग ये चीज़ें नॉर्मल करके आप ले सकते हो 200 250 का। एंड गाइस अब आपको दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ लिखी हुई है वो दिखती कैसी है। हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बोर्ड लीजिए आप, अच्छा सा ईजल के ऊपर आप बहुत अच्छी सी कार्विंग कितना सस्ते से महंगा कर सकते हैं। ईजल बोर्ड के ऊपर सन बोर्ड रख के आप 2000 2500 स्टार्ट होके आप ये जो दिख 5000 रहा है तक कर गाइस सकते जिस हैं। पे मेरा एरो है इसको ईजल ये स्टैंड कहते हैं। हाँ, ये गोल्डन एक्रेलिक के ऊपर है, प्रिंट किया हुआ है, तो ये थोड़ा महंगा आता है। और उसके बाद आप किस तरह से एंट्री कर सकते हैं नॉर्मली, अगर बैंक्वेट है आपके पास, आप घर वालों के साथ मिलके डांस के थ्रू, फ्लैश मॉब के थ्रू नॉर्मल से एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद वेलकम बोर्ड जो स्टार्टिंग दिखाया था किस तरह से होते हैं, ये जो ईजल स्टैंड के ऊपर। फोटो बूथ एक अट्रैक्शन का पार्ट होता है जो संगीत में भी रखते हैं, रिसेप्शन में भी रख सकते हैं, और आप वेडिंग में भी रख सकते हैं। ये आपके गेस्ट के लिए होता है कि एक मेमोरी आपके लिए बना के लेके जाए, जो हम लोग अच्छे से दे दैट्स सकें। रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, दीज आर द सम डेकोर पिक्स। संगीत का बैकड्रॉप एलईडीज के थ्रू आप देख सकते हैं, सिर्फ एलईडी है इसके अंदर। एलईडी के अंदर ग्राफिक्स है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो हो रहा है आजकल उसमें काफ़ी हमको डेकोर में इतना नहीं करना पड़ता है, पीछे ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग सारा चीज़ कर सकते हैं उसमें।
गाइस ये बैकड्रॉप पे हम वापस जाना चाहेंगे, ये है संगीत का बैकड्रॉप। ये आपको जो दिख रहा है ये टोटली टोटली पूरा डिजिटल है। इसको हम जो कलर में चाहे जिसमें चाहे चेंज कर सकते हैं। इसमें 3D मैपिंग भी है, राइट? यस, ये 3D मैपिंग है। हाँ, 3D मैपिंग है। और इसके साथ आप देखना चाहें तो ये जो आपको दिख रहा है ये काइंड ऑफ हमने कुछ एक हेरिटेज लुक देने की कोशिश की है। पर इसमें मैं चाहूँ उतने पॉसिबल लुक्स इसमें हम ले आप एक सकते ही हैं। बैकड्रॉप को 10 बैकड्रॉप चेंज कर सकते हो विद आप आपके पास अगर एलईडी है और मैपिंग करा रहे हो तो। मैपिंग पहले महंगी हुआ करती थी जब स्टार्टिंग में आई थी, पर अब एक नॉर्मल वेडिंग के अंदर, संगीत के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग लोगों के पास बहुत सारे इसके एनिमेशंस होते हैं। दैट्स रियली हेल्पफुल। ये देखो ये है स्टैटिक बैकड्रॉप, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, एक ही बैकड्रॉप आपका रहेगा। हाँ, ये भी एलईडी का एक अच्छा ये यूज़ है। एलईडी का यूज़ है, खाली आप आर्टिस्ट ले सकते हो। और संगीत में हमेशा हम लोग लाइट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, पीछे जो डेकोर टिंचाक टाइप का कुछ डेकोर हम लोग बनाते हैं उसको। एंड ये सिंगर्स है और ये सारे आर्टिस्ट है, ये फैमिली पर लाइट्स होती परफॉर्मेंस है। है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बैकड्रॉप। और आजकल केक तो नाम से ही पता चलता है, इट्स वे ऑफ वेडिंग सेलिब्रेशन। केक। तो यस। वेडिंग केक होता है, संगीत केक होता है, हर जगह होता है। एंड डीजे का सेटअप, डीजे देर आर का सो सेटअप। मेनी सेटअप्स, पर ये हमने कुछ दिखाए। एंड यस, हाँ, ब्राइड एंड ग्रूम की सेटिंग तो दिखा दो भाई, क्या बात है। ये है ब्राइड एंड ग्रूम की सेटिंग। ऐसे बहुत सारे भी होते हैं, ये अभी को आगे बढ़ते हैं। रिसेप्शन में क्या क्या होना चाहिए। फिर गाइस अगर आपको संगीत तक का इंटरेस्ट है तो यहाँ तक आपने जो देखा, इसके इसमें और क्या हो सकता है ये सब हम आपको पर्सनली भी गाइड कर सकते हैं। वी आर लोकेटेड in अहमदाबाद बट वी आर सर्विंग ऑल ओवर इंडिया। आप ये वीडियो देखने के बाद हमने जो कमेंट सेक्शन में हमारी लिंक डाली, हमारे इंस्टाग्राम पेज से हम पे कनेक्ट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइस। गो अहेड विद द रिसेप्शन। ओके, रिसेप्शन स्पेशली जब हम लोग करते हैं हमारे लोकल डेस्टिनेशन ना करके लोकल पे करते हैं, तो रिसेप्शन में हमारे सबसे ज़्यादा गेस्ट रहते हैं, नंबर ऑफ गेस्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। ओपन लॉन में लेना होता है, उसमें मेन अट्रैक्शंस हमारा रहता है डेकोर एंड फूड को लेके, जो किस तरह से हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और आर्टिस्ट कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। उसमें माइनरी क्लाइंट जो होते हैं वो वेन्यूज़ बुक कर देते हैं, तो जो माइनर आपको और एड ऑन करना होता है, बहुत सारी चीज़ एड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर आर्टिस्ट को लेके। दैट्स ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार बताना चाहूँगा। अगर रिसेप्शन कर रहे हो, कहीं पे भी सेटअप बना रहे हो, तो वेलकम बोर्ड की तो आपको पता चल गया वेलकम बोर्ड क्या होता है। एक पैसेज एंट्री होती है, ये पैसेज एंट्री जहाँ से लोग आते हैं। बैकड्रॉप से आपको लगाना होगा। और रिसेप्शन का स्टेज संगीत से थोड़ा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसमें फोटो बूथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका स्टेज बड़ा है तो लाइटिंग भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और इसमें साउंड सिस्टम नॉर्मल होता है, केक टेबल होगा और डेकोर प्रॉप्स होंगे। हियर वी गो, कुछ ऑप्शंस देखते हैं। देखते हैं हम ऑप्शंस में। मेन एंट्रेंस, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कर्टन्स को किस तरह से कर्टन्स का यूज़ करना है, आपको फ्लावर्स यूज़ करने हैं, आपके पास डेकोरेटर्स के पास कोई अच्छे प्रॉप्स हैं वो उसको लेके आप करना है, कोई थीम बेस करना है। ये नॉर्मली आपका अगर बैंक्वेट के अंदर है तो बाहर किस तरह से कर सकते हैं। और ओपन वेन्यू के अंदर हम लोग रात का टाइम, अगर इवनिंग टाइम होता है तो लाइट्स को बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इसमें देखी जाती है, जिसमें आपको वेन्यू पे क्या लाइट्स हो रही है, आपकी स्टेज पे क्या लाइटिंग हो रही है, आपकी एंट्री हो रही है उस टाइम पे क्या लाइट्स आप यूज़ कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट कश्यप। तो अब पैसेज जो है आपको देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग दिखने मिल सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे हम डीएम करेंगे तो हम आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस बताएंगे। ये भी एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल, लाइक पार्टी प्लॉट हो या बैंक्वेट हो, हर जगह पे आप ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और उसके बाद अगर आप रिसेप्शन और संगीत तक है तो यहाँ पे आपका सफ़र खत्म होता है। पर अगर आप आगे आना चाहते हैं भाई चौरी कैसा होना चाहिए, तो चौरी के भी ऑप्शन दिखा दो थोड़े। श्योर श्योर। कभी कभी क्या होता है, चौरी जो होती है वो या तो इवनिंग में ही होती है और उसके फॉलोड बाय आपका रिसेप्शन होता है, या तो फिर चौरी का दिन अलग होता है, रिसेप्शन अलग होता है। और डेस्टिनेशन के अंदर होती है तो आपकी बहुत लिमिटेड गेस्ट होते हैं चौरी के अंदर, तो आप एक बहुत अच्छा सा एलिगेंट चौरी फ्लावर्स के थ्रू दैट्स बना रियली सकते ब्यूटीफुल। हैं। मेरी पर्सनली जो है ना बीच साइड वाली है। और एक्चुअली मुझे खुद वेडिंग पसंद है बीच साइड पे हो। तो कश्यप तुम्हें अगर बात करें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वेडिंग पसंद है? बीच साइड, हिल स्टेशन, होटल या जस्ट? बीच व्यू पे जो शाम का टाइम होता है 5 से 6 बजे का, उस टाइम पे अगर आपकी वेडिंग हो रही हो तो प्रॉपर लाइटिंग भी आपको मिलती है और आपको फोटोग्राफर्स को भी बहुत मज़ा आता है, और आपका जो डेकोर है वो बहुत एलिगेंटली आपको मिलता तो है बीच लाइट्स के वेडिंग अंदर। से तुम्हें कौन सी वेडिंग याद आ रही है? बीच वेडिंग के अंदर थी, मैंने गोवा के अंदर वेडिंग्स की है, तो गोवा के अंदर भी। नहीं, ऐसा तो बहुत सी की होगी, पर सबसे पहले बीच वेडिंग से क्या याद आता है? मेरे मानने में गोवा, चेन्नई, चेन्नई रामेश्वर। चेन्नई चेन्नई का सबसे बेस्ट था, महाबलीपुरम के अंदर था। ठीक है, और मैं एज फ्रीलांसर मैं जब गया था, और वहाँ पे बहुत अच्छी वेडिंग मैंने देखी थी। और उसका पानी और शाम के टाइम का जो व्यू था बीच वेडिंग में, एक चौरी फंक्शन के बाद में आफ्टर पार्टी जो बीच पे होती है, तो बहुत क्लाइंट के लिए बहुत
मज़ेदार चीज़ होती है, जहाँ पे आपके कुछ 200, 250, 300 गेस्ट होते हैं, क्या और बात वो है। सब गेस्ट वहाँ एंजॉय कर रहे हैं इवनिंग लेट पार्टी तक। दैट्स ब्यूटीफुल। ये नॉर्मल ये बहुत नॉर्मल चौरी पार्टी है, प्लॉट में आप भी हो पार्टी सकती प्लॉट है, वाली चौरी आपके बोल घर सकते के हैं। कैंपस में भी हो सकती है, अगर इफ़ यू हैव अ क्लब हाउस वहाँ पे भी हो सकता है, कॉमन प्लॉट में भी हो सकता है। हम्म। दिस इज़ ऑल्सो एलिगेंट, ब्यूटीफुल, जैसा आपकी डिमांड हो वैसा। एंड दिस इज़ ऑल्सो लुक्स नाइस एंड हियर वी गो। ये थोड़ा फ्लावर वर्क इसमें ज़्यादा आपको है। कितना फ्लावर वर्क करना है बहुत डिपेंड करता है चौरी को लेके, पर जितना एलिगेंटली आप करते हैं। आजकल चौरी में केले की पत्ते की जो चौरी होती है, जो आप साउथ इंडियन स्टाइल में देखते हैं, वो भी ज़्यादा फेमस है। वो बहुत नॉर्मल, सिंपल और बहुत अच्छी दिखती है डे टाइम में। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट रहा और आपको ये सब कुछ अच्छा लगा तो डेफिनेटली हम और भी वीडियो शेयर करेंगे, और भी प्रेजेंटेशन आपको जो डिमांड हो तो हम शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो हम आपके बनना चाहते हैं इवेंट के अभी फ़िलहाल वर्चुअल गाइड के, जहाँ पे हम आपको हेल्प कर सके कैसे प्लान करनी है वेडिंग। इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ यू कैन स्टिल कनेक्टेड विद अस ऑन द इंस्टाग्राम। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जहाँ पे जिनके वेडिंग आ रहे हैं उनसे शेयर करें, और कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट। दिस इज मी शोएब अख्तर एंड केशव शर्मा। एज ऑफ नाउ वी आर साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।